हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये मैथ का लेक्चर नंबर 3 है। मैंने प्रीवियस ईयर में 2 लेक्चर आपको करवा दिए हैं मैथ के सिंप्लीफिकेशन में। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था बिगोर्ड-मास रूल और एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे सॉल्यूशन होता है, ये मेरी लेक्चर नंबर फर्स्ट में सब डिटेल में समझाया हुआ है। और जिसने भी मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो में जाए और वीडियो को पूरा देखे और समझे कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के और बिगोर्ड-मास रूल के। तो हम लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी में। क्योंकि विशेष बैच जो हमारा ये है वो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। तो हमारे जो क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा विद बोर्ड पे। आपको क्वेश्चन बोर्ड पे स्क्रीन पर दिखाई देगा और मैं उसके सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप खुद देख लीजिएगा बोर्ड पे कि एक एक क्वेश्चन कितनी कितनी बार पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में और आरआरबी रेलवे एनटीपीसी में, असिस्टेंट लोको पायलट में और सहायक असिस्टेंट लोको पायलट में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल हमारा क्या है? तो आज का पहला सवाल हम नोट डाउन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा आज का पहला सवाल आ जाएगा। तो हमारा पहला सवाल क्या है? आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल आ गया है। तो पहला सवाल है हमारा 3 × 2 गुणा 0.321 माइनस 0.179 मल्टीप्लाई 0.179 अपॉन 0.321 माइनस 0.179। तो देखिए ये सवाल जो है हमारा कितनी बार आया हुआ है। ये सवाल हमारा क्या आया हुआ है? आरआरबी कोलकाता मुख्य परीक्षा 2012, आरआरबी सिकंदराबाद में आया है 2001 में, आरआरबी अजमेर परीक्षा एएसएम में आया असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2001 में, आरआरबी कोलकाता एएसएम परीक्षा 2006 में आया हुआ है और आरआरबी जम्मू परीक्षा 2001 में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये क्या है, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था? फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको a² प्लस b²। क्या पढ़ाया था? a² माइनस b² का, ठीक है। अब आपको पता है a² माइनस b² क्या होता है? एक बार जोड़ देते थे और एक बार घटा देते थे माइनस वाले में। अगर हमारा माइनस है तो एक बार जोड़ देते थे, एक बार घटा देते थे। इस फॉर्मूले के यूज पे ये सवाल है, तो इसे भी ऐसे ही करना है हमें। ये a है हमारा, ठीक है। क्या है हमारा ये? तो हमारा ये क्या है? a। इसे a मान लो और इसे b मान लो, ठीक है। तो हमारा ये a है और ये b है। तो ये इस टाइप का फॉर्मूला बन गया, यानी कि a² तो है दो जगह लिखे, 2 मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे हम? इसे सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, यानी कि एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो। तो क्या करना है? 0.321 प्लस 0.179, ठीक है। उसके बाद 0.321 माइनस 0.179 और हमारा अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है 0.321 माइनस 0.179, ठीक है। अब इसमें देखो कि किससे कौन सा कट रहा है। इस वाले से ये कट रहा है हमारा, ठीक है। तो बचा क्या? ये अभी ने जोड़ के लिख दो, 9 और 1 10 का 0, 7 2 9 और 1 10 का 0, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। ये आ गया 0.50। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? 0.50। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखा कितनी बार पूछा गया और बेसिक सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। इस फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, यानी कि क्या करना था हमें? a² b² का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पे
नेक्स्ट सवाल क्या है, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल आ गया है, सॉल्यूशन करिए। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है ये 0.8 इंटू यहाँ पे है क्या, ठीक है, -0.004। इसका मान बताना क्या था, इस जगह क्या आएगा। और ये कई बार पूछा गया है आरआरबी भोपाल 2003 में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कितने सारे लगे हुए हैं निशान। आरआरबी भोपाल, भुवनेश्वर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और जबलपुर में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे क्या सवाल आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखिए ये सवाल कैसे सोल्व होगा। तो देखिए ये सवाल कैसे सोल्व होगा, 0.8, ठीक है। तो इसे 0.8 को क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 0.8 गुणा, इसकी जगह x मान लो, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, इधर ले जाओ इसे 0.004, ठीक है। अब इस पॉइंट से हटा दो ये, तो कितने आ गए 3 0, ठीक है। अब इससे हटा दो ये, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना हमारा, इस 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये क्या हुआ हमारा x 2x। अब ये किधर हो जाएगा 200, x बराबर 200, तो ये क्या हो जाएगा 200, यही तो हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 200 हुआ तो क्या आ गया हमारा मान, x बराबर अगर 200 हुआ तो क्या मान आ गया हमारा, तो हमारा मान आ गया, इसकी भाग कर दो, क्या आ गया 0 पॉइंट, ठीक है। अब 200 यानी कि 1000, 0.05, ये आ गया हमारा आंसर 0.05। यही तो आएगा। 200 को जब हम इसमें भाग देंगे, इसमें भाग जाएगी नहीं तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं, फिर 1 0 और बढ़ाएंगे तो 0 लगा देंगे, तो फिर 5 बार चली जाएगी, 1000, 200 पंजे 1000, तो ये आ गया हमारा सवाल। तो कितना सिंपल सवाल था, छोटी सी कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था, और कितनी बार पूछा गया है। आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी भोपाल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, सिंप्लीफिकेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं बनाया आज तक, क्योंकि ये हमारा ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें टाइम चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 0.004 इंटू 0.003 इंटू 0.005। इसका मान बताना, क्या बताना है हमें, इसका मान बताना। इधर को क्या है 0.2, ये भी है, ठीक है। इसका मान बताना हमें कि इसका मान क्या होगा। तो आइए चलिए इसका मान बताते हैं। ये भी हमारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में। अब देखो इसे कैसे सॉल्यूशन करना है, पॉइंट हटाया, क्या कर दिया 0 बढ़ा दिया, इसमें पॉइंट हटा दिया। अब जितने पॉइंट के आगे 0, जितने पॉइंट के साथ ये 0 है, मतलब ये जो पॉइंट है जितनी संख्याओं के साथ है तो उतने ही 0 लगाते हैं। तो कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे कितने लगा दो 3 0 लगा दो। ऐसे इसे हटा दो, इसके नीचे भी 3 0 लगा दो, ठीक है। इसे हटा दो, इसके नीचे भी 3 0 लगा दो, ठीक है। ये बन गया। अब इससे काट दो, 2 से काट दो 5 बार, और इस 5 से ये वाला 5 काट दो, ठीक है। इस 5 से ये 5 काट दो, तो ये कितना हो गया 4 3 12। ऊपर कितना बचा हमारा 12, और नीचे कितना हो गया 3 0 ये, 3 0 ये और 3 0 ये। कितने 0 हो गए 3 0 ये, 3 0 ये, 3 0 9 0 हो गए। कितने 0 हो गए 9 0 हो गए ना। अब 9 0 हो गए, ये 12 आ गया हमारा, ये 9 0 हो गया। तो यहाँ पे लगा दो, कैसे लगा दो, या तो हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुणा 10 की पावर -9, ये भी लिख सकते हैं। अगर आंसर इस टाइप से नहीं है तो यहाँ पे लिख दो 0 पॉइंट, अब 9 बार 0 लगाना है, ठीक है। तो कैसे पॉइंट लगा दो यहाँ पे,
कितने पे लगेगा पॉइंट? लगेगा 9 पे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 0 8वां 1 9वां 9 से आगे 0 पॉइंट लगेगा ना, तो आंसर क्या हो गया हमारा ये। आंसर क्या हुआ हमारा ये। अब ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा। नेक्स्ट सवाल क्या है? देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल भी हमारा कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए 3.39 इंटू 3.39 माइनस के 2.61 इंटू 2.61, ठीक है, बटे में 0.78, ठीक है, और इधर दिया माइनस के 7.50 अपॉन में 3.75, ठीक है, ये दिया है। इसका सरलीकरण मान बताना है। ठीक है, और ये कई बार पूछा गया हमारा। क्या है? कई बार पूछा गया। देखा होगा जैसे आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितनी बार पूछा गया। ठीक है, तो ये हमारा कितनी बार पूछा गया? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, हमारा कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्यूशन करना, अब आपको ये देख के क्या होगा, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था। ये हमारा क्या करते थे हम ऐसी कंडीशन में, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या लग रहा है? ए, एक ये ए और एक ये ए, तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस एक बी ए, एक बी ए, क्या बन गया? बी स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? आपको बताया था मैंने, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। क्या है? एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, बन गया ये। तो ऐसे इसमें करना है। क्या करना? 3.39 को एक बार जोड़ दो 2.61 में, ठीक है, उसके बाद एक बार घटा दो 3.39 को एक बार घटा दो 2.61 में, ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है हमारा? 0.78, ठीक है, और इधर क्या चल रहा है हमारा? इधर चल रहा है माइनस के 7.50 अपॉन 3.75। अच्छा, इसमें क्या करो, इसमें इस पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, दोनों बराबर है, यहाँ भी 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो और इससे ये उड़ा दो। 375 दूनी कितना होता है? 375 दूनी क्या होता है? 750। 375 दूनी तो 750 होता है, तो ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो इसका मान क्या आया? 9 और 1 10 का 0, 3 और 2 6 3 9 और 1 10, ठीक है, और 3 2 5, यानी कि ये आया 6। तो इसे खत्म कर दो, 0 0 है, तो ये आया 6 हमारा। ठीक है, और ये कितना आया हमारा? ये आया, इसमें से घटा के देख लो क्या आया हमारा? 8 7 0.8, ये बन गया, और नीचे क्या था हमारा? 0.78। और यहाँ से क्या बचा था हमारा? कट कटा के क्या आ गया था? 2, ये 2 आ गया था। इस 7.8 से 7.8, अब यहाँ पे क्या बचा? 6 माइनस 2, तो इक्वल्स टू आंसर क्या आया हमारा? 4। आंसर क्या आया हमारा? 4। देख लो कौन से ऑप्शन में है 4 हमारा। आंसर नंबर 4 कौन से ऑप्शन में है हमारा? आंसर नंबर 4 है सी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी राइट हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा? सी राइट हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, तो देखें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार एक एक क्वेश्चन कितनी कितनी बार आया है और कौन से फॉर्मूले पे आया। तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी कोई ज्यादा भारी सवाल नहीं पूछता, इसी टाइप से सवाल पूछता है, यही सवाल पूछता है, बार बार रिपीट करता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो आप। एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का, आपकी स्क्रीन पे लग गया है 2.3 की क्यूब, ठीक है, माइनस 0.027 2.3 का वर्ग प्लस 0.69
प्लस 0.09। ठीक है, अब ये देखिए ये सवाल जो है कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, आरआरबी चेन्नई टीसी टिकट कलेक्टर में पूछा गया था 2005 में, आरआरबी कोलकाता टिकट कलेक्टर और सीसी में पूछा गया था, उसके बाद मालदा कोलकाता ग्रुप डी 2010 में पूछा गया। ये ग्रुप डी में भी पूछा गया है, सिकंदराबाद में भी पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखो मैंने एक चीज करवाई थी, इसने क्या करा है आपको डराने के लिए, या यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे क्यूब दे दिया और यहाँ पे एक संख्या दे दी। ठीक है, आपको डराने के लिए कि ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है, बच्चे जिससे छोड़ दें। ठीक है, मगर आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं ऐसे ऐसे सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा कि आपको सवाल जो है एक हलवा सा लगने लगेगा, यानी कि मिनटों सेकंडों में आप सॉल्यूशन करेंगे। मेरे साथ बस जुड़े रहिए, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, बस जुड़े रहिएगा। आई होप अगर भगवान ने चाहे तो आप जरूर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में सिलेक्शन होगा। ठीक है, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। 2.3 की क्यूब है। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था मैंने, एक फॉर्मूला बताया था a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये है। अब इस फॉर्मूले का क्या था, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। अब इस वाले फॉर्मूले में क्या होता था हमारा, अगर माइनस आ जा तो यहाँ पे a माइनस b तो ऐसे ही रहता था, मगर क्यूब वाले फॉर्मूले में अगला जो वो आता था वो क्या होता था, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस के b स्क्वायर और प्लस के a भी होता था, ये होता था। यानी कि प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आता, और हमारा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, बस इतना चेंज होता था क्यूब वाले फॉर्मूले में। अब ये इस टाइप से ही क्वेश्चन बना है। ये हमारा क्या है 0.027। अब आपको पता है अगर इसे मैं इन्हें भूल जाओ तो ये 27, देखो 27 किसका वर्ग है, 27 हमारा किसका वर्ग है, 3 का ही तो वर्ग है। 27 3 का ही तो वर्ग है, तो हमारा 3 का वर्ग है, 3 का क्यूब है। ठीक है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ठीक है, अब 3 का क्यूब है हमारा 27, तो यहाँ पे बस ये ही देख लो कि ये 3 का क्यूब है, मगर यहाँ पे 0.27 दे रखा, तो क्या होगा हमारा 0.03, 0.03। तो ये किसका क्यूब है हमारा, ये हमारा क्यूब है 0.03 का। किसका क्यूब है हमारा, ये 0.03 का। अब ऐसे भी आप देख लो कि ये फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर, 0.03 का ही तो बना है ये b स्क्वायर, 0.03 का स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा 0.09। तो ये फॉर्मूला अब इस बेस पर कर दो। ठीक है, अब ये हमें पता है ये किसका क्यूब है, a क्यूब और ये b क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब हमारा क्या है ये, और b क्यूब हमारा क्या है ये। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, a क्यूब और माइनस b क्यूब, ये खुल जाता था, तो ये क्या होगा हमारा a माइनस b। तो a माइनस b क्या, यानी कि 2 माइनस 3 माइनस 0.03। ठीक है, ये है हमारा a और ये है हमारा b। b ये है हमारा, ये नहीं है b, क्योंकि ये तो एक संख्या दे दी। अब हमें जब ये क्यूब बनाया तो हमें बस इसे क्या करना पड़ेगा, इसे भी क्यूब बनाना पड़ेगा। तो इसे क्यूब बनाने के लिए क्या होगा, 0.03 का ही तो क्यूब है ये, तो हमने क्या करा 2.7 का 0.03 क्यूब कर दिया, तो ये b वैल्यू हो गई। तो b वैल्यू की जगह हम क्या रखेंगे 0.03। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे क्या करना है, आगे इसे इस फॉर्मूले में रखना है, तो क्या बनेगा आगे हमारा, बनेगा 2.3 का वर्ग प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई पहले कर लो, तो जैसे इसने कर रखी है। अब 2.3 और 0.3 जो होगा हमारा क्या होगा, वो 0.69 ही आगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये ही आगा हमेशा, क्योंकि सवाल इसी टाइप से देता है वो। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब हमारा b स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर है हमारा क्या 0.09। ठीक है, 0.09। ठीक है, इसके नीचे क्या है, ये आ गया हमारा 2.3 का वर्ग प्लस 0.69। ठीक है, प्लस 0.09। तो इस पूरे से क्या है, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 2.3 माइनस 0.03। अब इसे घटा के रख लो कि क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा 2.27। ये है हमारा आंसर 2.27। ठीक है,
2.27 कैसा है यार? कुछ घटाने में क्या होता है, घटाने में पॉइंटों का घटाना सीख लो, क्योंकि पॉइंटों का घटाना जो है ना बहुत लोगों को नहीं आता है। ठीक है, तो कैसे सीखना है हमें पॉइंटों का घटाना? जैसे ये 0.3 है, ठीक है, 2.3 लिख दिया। अब हमें घटाना है 0.03, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, फिर इसके नीचे लिखो 0, इसके नीचे लिखो 3, तब सीखो घटाना। यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब इसके नीचे 0 लगा दो। अब इसमें से एक हासिल लो, 10 में से 3 गए, 7 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 2, तो 2 का 2 ऐसे ही रख दो, और ये बचा 2। तो ये क्या आ गया? 2.27 हमारा क्या आ गया? आंसर। तो समझ में आया ना? आई होप आपको समझ में आया। बस ये डिफिकल्ट बनाने के लिए आपको क्या है, इस तरह से सवाल रख देता है कि इसने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे क्यूब बना दिया, और यहाँ पे पूरा वही दे दी संख्या जिसे हमें क्यूब बना के लिखना है, और यहाँ पे आपको डराने के लिए इसका 2.3 का वर्ग लिख दिया, और इसने डायरेक्ट यहाँ पे 0.09 लिख दिया। बस हमें समझना पड़ेगा कि सवाल किस टाइप से कर सकते हैं, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सवाल आप चुटकियों में हल करेंगे, ठीक है? बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं जरूर सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, ठीक है? तो देखिए, एक से एक धांसू सवाल करवाऊंगा जो एग्जाम बोर्ड ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब तो आपको लगने भी लगा हुआ है, क्योंकि अब आप बोर्ड पे देख रहे हैं सवाल कि किस किस सन में आए हुए हैं, तो अब आपको लगा भी होगा कि हाँ भाई ये सवाल पूछे जाते हैं जो मैं करवा रहा हूं। तो ठीक है, अब देखो, एक इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में। किस टाइप के? जैसे आपने बोर्ड पे देखा होगा, ठीक है, 3897 इंटू 999 इक्वल टू क्या? ये टाइम कंज्यूमिंग के लिए देता है एग्जामिनर सवाल, ठीक है, जिससे बच्चे का टाइम कंज्यूम ज्यादा हो। किस लिए देता है? टाइम कंज्यूमिंग के लिए सवाल देता है। तो देखिए, इस सवाल को हम चुटकियों में कैसे सोल्व करेंगे। अब आपको पता है ये 999 दे रखा है, ठीक है, इसे मत छेड़ो, इसे ऐसे लिख दो 3897। चुटकियों में सॉल्यूशन हो जाएगा। इसे क्या लिख दो? इसे लिख दो आप 1000 माइनस 1। 1000 माइनस 1 लिख सकते हो आप इसे, ठीक है? अब इसकी गुणा इससे कर दो 3897। अब ये क्या हो गया? 1000, यानी कि 3 0 इसमें लगा दो, ये बन गया ना। माइनस क्या हो गया? 3897 को घटा दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब 10 में से 7 गए 3, 10 में से 7 गए 3। अब यहाँ पे क्या बचा? 9, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे बचा हमारा क्या? 6, क्योंकि एक हासिल ले लिया था हमने। 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा 983। तो हमारा क्या आया आंसर? ये आंसर क्या आया हमारा? 38 93 130। अब गुणा करते रहते, इतनी लंबी गुणा कहाँ तक करते, इतनी लंबी सॉल्यूशन कहाँ पे करते? तो 98 97 को क्या करा हमने, एक बार और समझ लो। इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो क्या करेंगे? 38 97 1000 माइनस 1, ठीक है। 38 97 के 3 0 लगा दे, फिर 38 97 यहाँ पे आ गया। अब 38 97 को घटा लो, इसमें एक हासिल दिया 10, 10 में से 7 गए, कितने बचे? 3। यहाँ पे बचा हमारा 9, 9 में से 9 गया कितना? 0। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा हमारा? यहाँ पे बचा 9, तो 9 में से 8 गया 1। उसके बाद यहाँ पे बचा 6, 6 में से 6 गया 3, फिर 9 का 9, 8 का 8, 3 का 3। तो यह हो गया हमारा आंसर। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए तो ऐसे करना है, ठीक है। इस टाइप का सवाल ऐसी आए तो ऐसी करना है, ठीक है। एक सवाल और देख लो इसी टाइप का, चलो। 87654 इंटू 99999 99,999 कई बार पूछा गया। अच्छा ये एग्जाम देखो, आरआरबी एनटीपीसी 22 तारीख 26 तारीख 28 अप्रैल 2016 सेकंड पाली में पूछा गया। आरआरबी एनटीपीसी 7 तारीख 19 तारीख 28 अप्रैल 2016 थर्ड पाली में। एनटीपीसी 3 मई 2016 को पूछा गया, और आरआरबी ग्रुप डी 2014 में पूछा गया सवाल है।
आरआरबी ग्रुप डी 2014 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए ये सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा, इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, चुटकियों में सोल्व करना है। तो चुटकियों में कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है कि भाई सर ने क्या बताया, सर ने बताया ये कि इसे क्या लिख दो, जितना भी है ये, जैसे ये 99,999, तो इसे 1 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं ना, 1 लाख माइनस 1 लिख दो तो 99,999 हो गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवा दो, 654 इंटू क्या हो गया, 654 0 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 लगा दिया हमने। ठीक है, माइनस क्या घटा दो, 87654। ठीक है, 87654। तो हमारा क्या हो गया आंसर, इसमें से घटा दो। अब 10 में से 4 गया 6। ठीक है, अब 9 में से 5 गया, क्या बचा, 10 में से 4 गया 6, अब 9 बचा, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे इसमें से हासिल लिया था तो हमने बचा 3, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 8, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8। यही हमारा क्या है आंसर, 8765312346। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर क्या है, जो भी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है ये हमारा, ऑप्शन नंबर है बी। किसमें है हमारा, बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था हमारा रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल देखो, ये वैसे तो आपको करना चाहिए, होमवर्क के लिए लिख लो या फिर आप इसे मैं करवा देता हूँ, कल की क्लास में करवाऊंगा अच्छे से। इसे आप होमवर्क के लिए लिख लो कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, होमवर्क के लिए नोट कर लो, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया था और जयपुर जबलपुर आरआरसी मुंबई में भी आया ये क्वेश्चन। तो ये होमवर्क के लिए नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 4 पॉइंट ये पूछा गया था +332 का वर्ग। ठीक है, -433 -332। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूले बेस्ड सवाल करवाए हैं। ठीक है, बस आपको क्या है, ट्रिक याद होनी चाहिए कि कैसे सोल्व करते हैं इन्हें। हम इन्हें मिनट चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चुटकियों में सोल्व। ठीक है, अब इस टाइप का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया था, 2 फॉर्मूले लिखवाए थे ना मैंने आपको। कौन कौन से फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको, मैंने लिखवाए थे फॉर्मूले आपको a + b का होल वर्ग वाला। क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab, यही तो लिखवाया था। दूसरा क्या लिखवाया था, a - b के वर्ग का, क्या लिखवाया था, a का वर्ग + b का वर्ग -2ab। अब ये इसी फेस पे फॉर्मूला, इसमें क्या माइनस आ गया, यानी कि a का वर्ग + b का वर्ग, a का वर्ग -b का वर्ग। अब माइनस वाला क्या था हमारा, a + b का वर्ग और -a - b का वर्ग। क्या कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया। जब माइनस कर दिया हमारा तो ये भी कट, ये भी कट, और ये इसमें प्लस के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ गया हमारा 4ab, यही तो बना। तो इस फॉर्मूले पे ये सवाल है। किस फॉर्मूले पे सवाल है, इस फॉर्मूले पे सवाल है। देख लो, इस फॉर्मूले पे सवाल है। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका। इस फॉर्मूले पे सवाल है तो इसका मान क्या लिख दूं मैं, डायरेक्ट ये लिख दूं ना मैं कि यहाँ पे 4ab आएगा, और नीचे क्या हमारा, ये a मान लिया हमने, ये b मान लिया। नीचे क्या दे रखा हमारा, ab तो दे रखा। जब यही हमने 433 को माना तो ये 433 है, तो ये भी तो ये है। b हमने 332 को माना तो b 332 है। अब a से ab कट गया, आंसर क्या आ गया, 4 ही आंसर आ गया।
इस सवाल में कोई भी डिजिट दी हो, डिजिट से कोई मतलब नहीं होता, बस मतलब किससे होता है, ये 4 से। हमेशा सवाल अगर इस टाइप का सवाल बनेगा तो 4 आएगा। मगर इसमें क्या है, एग्जामिनर बहुत तेज हो गया है। एग्जामिनर क्या हो गया, बच्चे को चालाकी दिखाता है। क्या दिखाता है, चालाकी। वो किस टाइप से सवाल दिखाता है, वो इस पे क्या कर देगा, जैसे हमारा ये 4 आ गया, यहाँ पे वो क्या कर देगा, 12 कर दे। यहाँ पे वो 12 ना करके 4 ही कर दे। अब उसने 4 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर उसने 4 कर दिया तो क्या बन गया हमारा, हमारा जो क्वेश्चन बना वो क्या बना, ये आता था ना हमारा 4ab, तो अब नीचे भी तो 4ab हो गया, नीचे भी तो 4ab हो गया। इसका तो क्या आता था 4ab, अब नीचे भी तो 4ab हो गया, क्योंकि 4 ये बी ये, तो इससे कट गया, एक आंसर आ गया। अब इसकी जगह अगर वो कर दे, यहाँ पे क्या कर दे, 20 कर दे। अब इसकी जगह 20 कर दे तो यहाँ पे क्या हो गया, 20ab, तो ये ab से तो ab कट गया। अब 4 से ये कट गया 5 बार, तो ये क्या आ गया, 1/5। क्या आ गया, 1/5। अब 1/5 को डिवाइड करके लिख लो क्या। तो इस टाइप से भी सवाल पूछ सकता है, आप बस ध्यान रखना कि किस किस टाइप से सवाल पूछता है, मैं बता रहा हूँ। इस टाइप से भी चेंज करके पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अच्छा, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था। इस टाइप की सीरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया था, 4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 44.4 4.44 4.04 प्लस 4.44, इसका मान बताना है। क्या बताना है, इसका मान बताना। तो इसका मान क्या है हमारा, ठीक है। इसका मान देखो क्या करना है, मैंने एक चीज बताई थी। अच्छा, अगर कोई पॉइंट में है तो डायरेक्ट ऐसे मत जोड़ो, क्या करो, हमें जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन चाहिए है ना, सॉल्यूशन को पाना है जल्दी, तो क्या ट्रिक आजमानी पड़ेगी कौशिक भैया की, ठीक है। तो क्या ट्रिक है भाई, देखो 4 को अलग कर लो प्लस, अब इस वाले 4 को अलग उठा लो, ठीक है, पॉइंट रहने दो। इसके बाद प्लस 44 को अलग उठा लो प्लस, इसके बाद इसे अलग उठा लो 4 को, इस वाले को, ठीक है, इसे अलग उठा लिया, इसे अलग उठा लिया, इसे अलग उठा लिया, इसे अलग। अब इन 444 को भी अलग उठा लो प्लस के, 4 4 4 उठा लिया, प्लस का निशान लगाओ। अब पॉइंटों को अलग जोड़ दो। कैसे जोड़ो, अब देखो कैसे जोड़ना पड़ेगा, इन्हें अलग जोड़ लो, चाहे ऐसे जोड़ लो या जल्दी कैसे भी जोड़ लो, ठीक है। हमें क्या करना, 0.04 कर दो, पॉइंट क्या करो 4 जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट क्या जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, ठीक है। बस यही तो है, 0.4 0.44 0.4 और 0.04 यही तो है हमारा। इन्हें जोड़ लो, क्या आ गया, 4 4 8 और 4 4 8, 0.88 आ गया इसका मान। अब इन्हें जोड़ लो, क्या आ गया, 4 1 4 4 4 दूनी 8 4 12 4 16 4 5 20 20 का 0। अब 4 4 4 दूनी 8 8 और 2 10 का 0, 4 4 और 1 5, तो ये आ गया 500.88 होता हमारा। तो ये क्या आया आंसर, जल्दी हो गया ना सोल्व। अब इसे जोड़ते रहते पॉइंटों में, पॉइंटों को ऐसे रखो, यानी कि पॉइंट पॉइंट के नीचे आवे तब जोड़ दो, तो ये 0.88 हो गया। अब इन्हें एक तरफ जोड़ दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, ये 500 आया, ये आ गया 0.88, तो हमारा क्या आंसर हो गया, 500.88। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा राइट आंसर, सी। अब देखो आपको इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 2014 2016, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के। सिंप्लीफिकेशन का कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि भाई आपका एग्जाम ऑनलाइन है और उस लेवल का है कि एग्जामिनर इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता। या तो इस टाइप से देगा, या एल्जेब्रिक सम पे दे देगा, या बी बोर्ड मास रूल पे दे देगा। सिंप्लीफिकेशन में बी बोर्ड मास रूल को आपको बता ही दिया मैंने, सिंपल तरीके से बता दिया कि कैसे करते हैं। बी बोर्ड मास रूल में पहले बार को सॉल्यूशन कर दो, फिर कोष्टक वाले सॉल्यूशन कर दो, फिर डिवाइड वाला कर दो, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, फिर एडिशन कर दो और फिर सब्ट्रैक्शन कर दो।
तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए भी दे देता हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में मैं होमवर्क में दे देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये क्वेश्चन होमवर्क का है। ठीक है, कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, और एक क्वेश्चन और दिया है पॉइंटों वाला, कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया है होमवर्क के लिए 3 पॉइंट इंटू 0.3 0.3। ये क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं खुद कर देता हूँ, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, मैं खुद कर देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, 40.7 प्लस 40.7, ठीक है, इंटू 40.7 प्लस 1, ठीक है, 40.7 इंटू 40.7 माइनस 40.7 प्लस 1। तो देखिए ये सवाल कई बार पूछा गया। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए कई बार पूछा गया है, कैसे करेंगे ये सवाल। अच्छा, मैंने क्यों लिया है? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। अब हम क्या करते थे, ए, और इसे क्या मानते थे, बी। ठीक है, इस टाइप का एक फॉर्मूला दिखाया था मैंने। ये क्या बनना, ए की 3 बनना ना। अब 1 गुणा 1 गुणा 1 लिखोगे आप, 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही होता है, 1 तो इसलिए इसने 1 ही दिया है, तो ये हमारा बी हो गया। तो इस वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये ए की क्यूब। ठीक है, ये क्या दिया है, ए की क्यूब, ये गुणा का निशान है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, यही तो दिया है। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ए की क्यूब और बी की क्यूब क्या होता है। तो क्या होता है इसमें, ए प्लस बी होता है, और आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और माइनस के क्या होता है, ए बी होता है। प्लस वाले में माइनस आता है, यही एक ऐसा रियल केस है जिसमें माइनस आता है, यानी कि माइनस वाले में प्लस आता है इसमें, और प्लस वाले में माइनस आता है। इसीलिए इस पे क्वेश्चन कई बार पूछता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बच्चा देख के डर जाता है, मगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो क्वेश्चन को डरेंगे नहीं, सॉल्यूशन करेंगे, डट के सामना करेंगे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन करेंगे, अब इसे कर दो। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं इसे, हम क्या करना है हमें, ये हो गया हमारा 40.7 प्लस क्या है 1। ठीक है, और ये क्या हो गया 40.7 का वर्ग। ठीक है, यही तो है 40.7 का वर्ग। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर क्या है, 1 का वर्ग तो बन ही रहेगा। ठीक है, माइनस क्या है 40.7 गुणा 1 तो बन ही रहेगा। ठीक है, ये बंद कर दो, बटे में क्या है हमारे 40.7 इंटू 40.7। ठीक है, ये है हमारा, और माइनस के 40.7 प्लस के 1। अब ये यही तो दिखाई दे रहा है, 40.7 का वर्ग कर दो या अलग अलग लिख दो, 40.7 गुणा 40.7 प्लस का 1, प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये, इससे ये कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 40.7 प्लस के 1, यही तो बचा हमारा। अब ये क्या हुआ 40.7, 40.17, ये हो गया हमारा आंसर। चमक रहा ना यहाँ तक, 41.7। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। तो आपको ए की क्यूब और बी की क्यूब पे भी मैंने सवाल करवा दे, बस आपको क्या है, आपको फॉर्मूले याद अब तक तो हो भी गए होंगे। रियल केस ये है कि फॉर्मूले आपने इतने क्वेश्चन सोल्व करे, अगर मेरी पूरी वीडियो देखी होंगी तो सभी फॉर्मूले अलजेब्रिक वाले आपको याद हो गए होंगे। आई होप यू कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, आप इस टाइप के सवाल कर सकते हैं, कई बार करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपको होमवर्क के लिए देता हूं मैं, आपको होमवर्क करना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों का। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए इन्हें होमवर्क सोल्व करना है। ठीक है,
और कल की क्लास में जो भी आप ये क्वेश्चन में पहले आ गया, आपको यही क्वेश्चन करवाऊंगा जो होमवर्क के लिए दिए हैं, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हमें जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करनी वो जज्बे के साथ करनी, क्योंकि हमें अपना सिलेक्शन कंप्लीट लेकर आना है। ये नहीं कि होगा भाई, होगा नहीं, जरूर होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में जरूर नंबर निकालेंगे। बस आपको क्या है कि मेरी वीडियो को देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और एक चीज और, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होना पड़ेगा। क्योंकि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि उस पर मैं पीडीएफ डालता हूँ, ठीक है। और पीडीएफ क्या, मैथ से रिलेटेड पीडीएफ। अब जैसे मैंने ये सॉल्यूशन करवाए तो इसकी पीडीएफ मैं कहाँ डालूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। मेरा बायोलॉजी का लेक्चर होता है तो बायोलॉजी के जो नोट्स में हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ और एक से एक डीप एनालिसिस करता हूँ। किसका, बायोलॉजी का, कि भाई एग्जाम में बच्चों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं देखता हूं कि किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई एग्जामिनर के द्वारा। तो एग्जामिनर के द्वारा जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उन क्वेश्चनों को नोट डाउन करता हूं और वो आपको प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। और ऐसे ही मेरा स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, उसको भी देखते रहिए। अभी तक उसमें एक लेक्चर हुआ है। जिस किसी ने भी मेरे प्रीवियस ईयर लेक्चर नहीं देखे हैं, पिछले वाले लेक्चर को देखे, कमेंट सेक्शन में मैं या तो पिन करवा दूंगा या चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहां पे जाके उन्हें पुराने वीडियो को देखे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखे जो मेरी आती है, ठीक है। वीडियो को साथ साथ चले क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रहा, अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ने के लिए आप जुड़िए मेरे चैनल से। मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है, स्टडी विद सीएसके, ठीक है। मैं कौशिक, आपका स्टडी विद सीएसके में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।